Hello and welcome to my न्यू सेशन। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं अश्विनी कुशवाहा अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको यूपी कैटेट, यूपी बोर्ड या भी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्जाम रहते हैं उनकी फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसकी आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीरा पर फ्री ऑफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं भी आपके जो भी डाउट रहते हैं उनको आप हमारे कमेंट सेशन में या हमारे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम से सेब की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ एप्पल को कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के में आने वाले रहते हैं उनको भी इस सेशन में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। साथ ही अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिए। तो अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। तो जो हमारा आज इसका हम जो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि वनस्पतिक परिचय है उसको देखते हैं। तो जो इसका वनस्पतिक नाम है वो मेलस डोमेस्टिका है। साथ ही इसके बहुत सारे बॉटनिकल नेम है, जैसे पायरस मेलस हो गया और भी जो देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कॉमनली एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो इसका नाम मेलस डोमेस्टिका है। वही इसका कुल जो है रोजेसी है वहीं पे। और आप साथ ही बताइए गुलाब का कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वही जो इसका कुल है जो कि बहुत बार पूछा गया, पहले जो बीएचओ का एग्जाम रहता था उसमें पूछा जाता है, अब सीयूटी में भी इसको पूछा गया है। तो जो इसका कुल है वो पोमिडिएसी है। और वहीं पे जो इसमें गुणसूत्र की संख्या है वो 2n बराबर 34 है। और जो इसका जन्म स्थान है वो दक्षिण पश्चिम एशिया है। वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो ये दक्षिण पश्चिमी एशिया है। वहीं पे अगर इसका हम बात करें कि पुष्पक्रम क्या होता है, तो इसमें साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। और वहीं इसके जो फल का प्रकार होता है पोम या असत्य फल। असत्य फल उसे कहते हैं जैसे कि जो हमारा जब हमारा फ्रूट या कोई भी चीज विकसित होती है तो वह अंडाशय से विकसित होती है। जैसे कि ये हमारा अंडाशय ओवेरी है तो इसी से हमारा बीज बनता है। लेकिन ये क्या होता है, जो हमारा पुष्पक्रम रहता है यानी कि ये जो नीचे वाला भाग रहता है इससे इस तरीके से विकसित होता है। तो ये हमारा असत्य फल है। तो इसको आप याद रखिएगा। साथ ही जो हमारा अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें खाया जाने वाला भाग कौन सा रहता है, तो इसमें हम थैलमस या मीजोकार्प यानी कि जो कि ये चीज रहती है हम इसको खाते हैं। जो हमारा जो एंडोकार्प यानी कि जो बीज रहते हैं इनको हम नहीं खाते हैं। वहीं पे अगर इसमें बात करें इसमें परागण कौन सा होता है, तो इसमें पर परागण होता है। और पर परागण में इसमें मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। साथ ही इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये होती है कि इसमें क्या होता है कि जो पौधे रहते हैं इनमें जो मेल फीमेल फ्लावर रहते हैं वो खुद ही नहीं इनको निषेचन कर पाते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसमें हमें पॉलिनाइजर पौधों को लगाना पड़ता है। पॉलिनाइजर पौधों का जो अनुपात रहता है वो 3:1 रहता है। यानी कि अगर 3 पौधे हमने एक वैरायटी के लगाए हैं तो दूसरे वैरायटी का हमें एक पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में बहुत अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। वहीं पे भारत में सेब उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो हमारा जम्मू कश्मीर है। वहीं पे विश्व में अगर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादकता किस देश की है, तो वो हमारे चीन की है। वहीं पे जो भारत में सेब उत्पादन करता है वो विश्व में चौथे स्थान पर, मतलब चौथा स्थान है जब विश्व में जो भारत का है। वहीं पे भारत के फल उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो चौथा है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 5वां। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पहले देखें तो इसमें पहले पे हमारा आम आता है, ठीक है, दूसरे पे हमारा केला आता है, तीसरे पे नींबू आता है, चौथे पे हमारा सेब आता है। वहीं पे अगर हम इसमें उत्पादन में देखें तो हमारा पहले पे आता है केला, दूसरे पे आम आता है, तीसरे पे नींबू आता है और 5वें में हमारा कौन आता है, वो सेब आता है। वहीं पे हम बात करें कि इसमें चिलिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि जब इसमें फ्रूट रहता है तो इसमें इसको 1000 घंटे तक माइनस 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है, तो इसको 1 घंटे तक वहाँ पे ठंडा चाहिए। तो इसी को हम चिलिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। तो किससे संबंधित है, सेब से। वहीं पे इसमें अगर प्रूनिंग का समय देखा जाए तो कब होता है, इसमें फरवरी में इसमें प्रूनिंग की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें कि इसमें जलवायु कौन सी आवश्यकता होती है, तो इसमें सिर्फ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। वहीं पे इसके लिए जो ठंडी जलवायु रहती है वो उपयुक्त रहती है।
वहीं सेब की खेती की कितनी एलिवेशन यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई से करते हैं तो 1800 से 2700 मीटर तक की ऊंचाई तक इसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। वहीं पे जो इसके लिए अनुकूलतम तापमान रहता है वो 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं पे अगर जब हमारा दिन का जो तापमान रहता है वो 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और वही जो हमारा रात का टेम्परेचर रहता है वो 7 से 8 डिग्री तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है। अगर यही टेम्परेचर हमारा रहेगा तो हमें बहुत अच्छा, हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी, और भी इसमें जो हमारा रेड कलर रहता है एंथोसियानिन के कारण वो भी हमारा बहुत अच्छा होगा। वहीं पे अगर हम इसकी प्रजातियों की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको हमने इसमें देखा है। जो रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, रोम ब्यूटी है, ये वैरायटी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है। फिर रोम ब्यूटी किसकी वैरायटी है। वहीं पे विंटर बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज होते हैं। तो ये विंटर बनाना, हमारी विंटर सीजन में हमारा एप्पल ग्रो होता है, तो ये किसकी वैरायटी हो जाएगी, हमारी बनाना की, केला सेब की वैरायटी हो जाएगी, ना कि केला की। वहीं पे इसमें किंग ऑफ पिपिन है, और जो जोनाथन है इसकी वैरायटी है। वहीं राइमर इसकी वैरायटी है। ये डेलिशियस है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, और अर्ली सेनबरी, ये सब इनकी वैरायटियाँ। तो आप इनको, ये इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं जो कि पूछी गई एग्जाम में और पूछी ही जाएंगी, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा। वहीं पे हम बात करें इसमें कौन सी भूमि इसके लिए अच्छी रहती है और कौन सी रोपाई किस समय इसकी करनी चाहिए, तो इसके लिए अच्छी जल निकास वाली मृत्तिका दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। अगर ये मिट्टी रहेगी तो हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। वहीं जिसका अगर हम पीएच बात करें तो इसका 6.5 बहुत ही अच्छा पीएच इसके लिए रहता है। और जो इसका रोपाई का समय रहता है वो फरवरी से मार्च तक रहता है। वहीं पे जो इसमें हम गड्ढा रोपने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसका जो आकार रहता है 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर लंबा इसकी गहराई होनी चाहिए, उसमें इसकी हम रोपाई करते हैं। वहीं पे जो इसका पौध अंतरण रहता है वो 6x6 रहता है। और अगर हम इसमें डॉर्फ वैरायटियों को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका जो अंतरण है वो कम हो जाएगा। वहीं पे अगर इसमें हम बात करें प्रूनिंग इसमें कब करते हैं तो इसमें प्रूनिंग जो है फरवरी मंथ में इसमें करते हैं, या फिर बसंत ऋतु में। वहीं पे अगर देखें कि इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, या और इसके प्रवर्धन के लिए जो हम डॉर्फ वैरायटी है उसमें कौन सा मूल ग्रंथ इसके लिए हम यूज करें, तो इसमें जो प्रवर्धन रहता है वो मेनली टी बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए बडिंग में कौन सी बडिंग होती है तो इसमें टी बडिंग होती है, और अगर ग्राफ्टिंग में बात की जाए तो इसमें टंग ग्राफ्टिंग होती है। वहीं पे जो इसके लिए अतिपौना मूल ग्रंथ है जो कि बहुत बार ही पूछा गया है, कैटेट एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो M27 है। वहीं पे जो हमारा बौना मूल ग्रंथ है वो M9 है, M26 है और M6 है। M से यहाँ पे मतलब मैलिंग से है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि कुछ ग्राफ्टिंग को दिखाया गया है, जिससे हमारी जो टंग ग्राफ्टिंग रहती है उसमें जो हमारा मूल ग्रंथ रहता है उसको हम इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे इस तरीके से दोनों जो हमारा साइन रूट स्टॉक और साइन रहता है उसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। साथ ही उसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से जो हमारा कट रहता है वी शेप में हम इसमें हल्का सा कट कर देते हैं, और हम इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। और उसके बाद हमारा मास ग्रास रहता है या प्लास्टिक शीट की सहायता से इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमारा 2 से 3 मंथ बाद इसमें जो है रूट्स निकलना प्रारंभ हो जाएगा और हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। वहीं पे इसमें जो हमारा बहुत सारी बार्क ग्राफ्टिंग दी गई है, बार्क ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जो हमारा ऐसे रूट स्टॉक को हम इस तरीके से काट लेते हैं। वहीं पे जो जिस तरीके से उसमें एक नाइफ चाकू रहता है, क्राफ्टिंग चाकू रहता है, उसमें बहुत सारे दिए रहते हैं नाइफ, तो उसी में इस तरीके से इसको काट लेंगे। उसमें जो हमारा एक बड हम निकाल लेंगे उसको इसमें बो देंगे, और उसके बाद इसको भी रस्सी से बांध देंगे सुतली या मास ग्रास से, तो इसमें भी हमारा रूट डेवलप हो जाएगा। वहीं पे जो हमारा आप देख रहे हैं कि साइड ग्राफ्टिंग इस तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें कि इसका उपज व भंडारण, तो इसकी जो मैदानी क्षेत्रों में उपज रहती है वो 200 से 250 कुंटल रहती है। वहीं पे जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं वहीं पे इसकी जो उपज रहती है 500 से 600 कुंटल रहती है। और जो इसका भंडारण है 0 से 1.7 डिग्री तापमान पर, और इसका भंडारण कर सकते हैं 6 से 7 महीने तक। और जो इसकी अपेक्षित आर्द्रता रहती है वो 90% होनी चाहिए, तो हम इसको अच्छी तरीके से भंडारित कर सकते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।